हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग to the given sentence. Someone has very little knowledge about something and often acts like they know everything. The grass is always greener on the other side. इसका क्या मतलब होता है? The grass is always greener on the other side means people think others lives are better than theirs. People think others lives are better than theirs. Empty vessel make the most noise. इसका मतलब होता है people with little knowledge or ability often speak the loudest or act as they know a lot. मतलब जो हमारा आंसर क्या हो गया, जो इस सेंटेंस में लिखा है वो है empty vessel make the most noise. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। मैं फटाफट आपको इनकी मीनिंग लिख देती हूँ। देखो, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड का क्या मतलब होता है? वर्ड्स एंड आइडियाज कैन बी स्ट्रॉन्गर देन वॉयलेंस एंड रोम वॉजंट बिल्ट अ डे, बिग थिंग्स टेक टाइम। तो आंसर क्या हो गया हमारा करेक्ट? समवन हु हैज़ लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग ऑफन एक्ट्स लाइक दे नो एवरीथिंग इज एम्प्टी वेसल मेक द मोस्ट नॉइज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. Select the option that can be used as one word substitution for the given group of words to utter with a loud and vehement voice. To utter with a loud and vehement voice. हम इन सब की मीनिंग देख लेते हैं। विटुपेरेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और इंसल्ट समवन स्ट्रांगली। टू क्रिटिसाइज और इंसल्ट समवन स्ट्रांगली। वल्नरेबल का क्या मतलब होता है? ईजिली हर्ट और अटैक्ड। ईजिली हर्ट और अटैक्ड। वॉकिफेरेट का क्या मतलब होता है? टू शट, क्राई आउट और स्पीक लाउडली एंड फोर्सफुली। टू शाउट, क्राई आउट और स्पीक लाउडली एंड फोर्सफुली। एंड विवेशियस, विवेशियस का क्या मतलब होता है? लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी। तो अब इसका वन वर्ड टू अटर विद अ लाउड एंड वेहमेंट वॉइस इज वॉकिफेरेट। टू शाउट, क्राई आउट एंड स्पीक लाउडली एंड फोर्सफुली। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. Select the correct option to complete the sentence with the appropriate one-word substitution. Despite the team efforts to resolve the dispute, their attempts were thwarted by an individual known for his constant opposition. A true dash. यहाँ पे क्या आएगा? हम एक बार इनके मतलब देख लेते हैं। Altruist. Altruist का मतलब होता है someone who helps others selflessly. Someone who helps others selflessly. इनोवेटर, जो किसी चीज़ का इनोवेशन करे। समवन हु इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़। समवन हु इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़। नेसेयर, नेसेयर का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु ऑलवेज क्रिटिसाइज और अपोज थिंग्स। अ पर्सन हु ऑलवेज क्रिटिसाइज और अपोजेस थिंग्स। बेनिफैक्टर, जो किसी चीज़ का बेनिफिट लेना चाहता हो। अ पर्सन हु गिव्स मनी, गिव्स हेल्प एंड मनी। बेनिफिशरी बता दिया था वो मैंने पहले आपको। बेनिफैक्टर होता है अ पर्सन
who gives help or money। आप ऑप्शन ये फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा वो देख लेते हैं। डिस्पाइट द टीम एफर्ट्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, पूरी टीम एफर्ट्स कर रही है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। देयर अटेम्प्ट्स वर थ्वार्टेड, उनके बाय एन इंडिविजुअल नॉन फॉर हिज कॉन्स्टेंट अपोजिशन। अ ट्रू मतलब पूरी टीम उस इशू को, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रही है, बट एक इंडिविजुअल के कारण उनकी रिजोल्यूशन नहीं हो रही है, वो अपोजिशन कर रहा है, मतलब नेसेयर है वो। अ पर्सन हु ऑलवेज क्रिटिसाइज और अपोज थिंग्स, वो कह रहे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया हमारा, नेसेयर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। देखो, एज अ पुलिस ऑफिसर आई वॉज an obvious target and was baited whenever it seemed safe to do so. In the end, देखो बी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, एंड की बात हो रही है तो एंड में ही आना चाहिए ये। The seener yellow faces of young men that met me everywhere, the insults hooted after me when I was at a safe distance, got badly on my nerves. When a nimble Burman tripped me up on the football field and the referee, another Burman, looked the other way, the crowd yelled with hideous laughter. D क्या है, in Moulmein, the lower Burma, I was a sub-inspector police officer of the town and here anti-European feeling was little bitter. This happened more than once. मतलब ये एक पर्सन की बात कर रही है, पर्सन की बात हो रही है, वो कहाँ रहता है, इन मॉलबर्न इन लोअर बर्मा। आई वॉज अ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो डी से तो स्टार्ट होगा, डी के बाद बोल रहे हैं वो पुलिस ऑफिसर है टाउन का, एंड जहाँ पे एंटी यूरोपियन फीलिंग वॉज वेरी बिटर। फिर उन्होंने बोला एज अ पुलिस ऑफिसर आई वॉज एन ऑब्वियस टारगेट, तो डी के बाद क्या आएगा, ए। तो ये डी, सी और सी ए तो एलिमिनेट हो गया। देखो अब जो दो ऑप्शन बचे ना वो डी ए फिर सी भी है, मतलब डी ए के बाद सी तो आएगा ही। व्हेन अ निम्बल बर्मन ट्रिप्ड मी अप ऑन द फुटबॉल फील्ड एंड द रेफरी अनदर बर्मन लुक द अदर वे, द क्राउड यील्ड विद हाइडियस लाफ्टर। सी तो दोनों में ही है, आएगा ही। उसके बाद देखते हैं ई आएगा या बी आएगा। ई क्या है, दिस हैपन मोर देन वंस, मतलब ये जो लोग उस पर हंसते हैं हाइडियस लाफ्टर, वो उसके साथ एक बार से ज़्यादा हो चुका है। और बी क्या है, इन द एंड द सीनर येलो फेसेस ऑफ यंग मैन दैट मेट मी एवरीवेयर, द इंसल्ट्स हूटेड आफ्टर मी व्हेन आई वाज एट द सेफ डिस्टेंस, गॉट बैडली ऑन माई नर्व्स। यस, पहले ई आ जाएगा कि उसके साथ ये बहुत बार हो चुका है, फिर आ जाएगा एंड में क्या हो। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 5. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The great Dutch painter and the master of Baroque painting, Rembrandt, ये नाम है किसका, डच पेंटर एंड मास्टर ऑफ बारोक पेंटिंग, eschewed the sometimes dash dramatism of the Baroque painting of his time to focus on her hitherto unseen realism, creating portrait of extraordinary psychological penetration। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, जो रैम्बर्ट है वो एक डच पेंटर है और मास्टर ऑफ बारोक पेंटिंग है। वो अत्यधिक उस जो मतलब बारोक पेंटिंग में जो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है ना उस शैली का, उसने उसका अपोज किया है ना, हिडरतो ऑफ अनसीन रियलिज्म। और उसने एक सच्ची और अच्छी लगने वाली पेंटिंग बनाई। तो यहाँ पे क्या आएगा कि बड़ा चढ़ाकर ड्रामेटिज्म, मतलब बड़ा चढ़ाकर जो वर्णन करे वो वर्ड आएगा। देखो मिनिमलिस्ट का क्या मतलब होता है, प्लेन एंड सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है क्वाइट एंड रेस्ट्रेंड, क्वाइट एंड रेस्ट्रेंड। एक्साग्रेटेड का क्या मतलब होता है, ओवर द टॉप, ओवर ब्लूम, बहुत मतलब अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर, ओवर द टॉप, टॉप। और म्यूंडेन का क्या मतलब होता है, ऑर्डिनरी और डल।
और डल। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब होगा, वो है एक्साग्रेटेड। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate option to fill in the blanks and complete the following sentence. Homer's, Homer's two epic poems, the Iliad and the Odyssey, have become dash roads maps in the world mythology as they offer invaluable insights into early human society and illustrate how little has changed over millennia. हम इनके मतलब देख लेते हैं सबसे पहले ऑप्शंस के। आर्केटाइपल का क्या मतलब होता है? बेस्ट एग्जाम्पल और ओरिजिनल मॉडल ऑफ समथिंग। बेस्ट एग्जाम्पल और ओरिजिनल मॉडल ऑफ समथिंग। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, द सेम टाइम। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, बिकॉज इट्स रिपीटेड और नो लॉन्गर नीडेड। अननेसेसरी। बिकॉज इट्स रिपीटेड। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब होता है टेम्परेरी, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम। तो देखो, Homer's two epic poems, the Iliad and the Odyssey, have become dash road maps in the world mythology as they offer invaluable insight into early human society and illustrate how little has changed over millennia. तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब आर्किटाइपल। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the sentence. When questioned, he tried to avoid addressing the main issue. तो अंडरलाइन सेंटेंस क्या है? अवॉइड एड्रेसिंग द मेन इशू। देखो, जम द गन का क्या मतलब होता है? टू डू समथिंग टू सून और बिफोर द राइट टाइम। टू डू समथिंग टू सून और बिफोर द राइट टाइम, बिफोर द राइट टाइम। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द मेन टॉपिक और इशू। अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द मेन टॉपिक और इशू। और कम क्लीन, कम क्लीन का क्या मतलब होता है? टू फाइनली टेल द ट्रुथ। कम क्लीन मीन्स फाइनली टेल द ट्रुथ। और हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट का क्या मतलब होता है? टू एक्ट अनफेयरली और यूज़ अ पर्सनल अटैक। टू एक्ट अनफेयरली और यूज़ अ पर्सनल अटैक। तो यहाँ पे अवॉइड एड्रेसिंग द मेन इशू की जगह हम कौन सा ईडियम रख सकते हैं? बीट अराउंड द बुश। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे है व्हेन क्वेश्चन ही ट्राइड टू बीट अराउंड द बुश मीन्स अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द मेन टॉपिक और इशू। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर एंटोनिम्स गिवन इन कॉलम बी। देखो, सबसे पहले तो हमारे को इन सब के मतलब पता होना चाहिए ना। देखो, रेपुडिएट, रेपुडिएट का क्या मतलब होता है? रेपुडिएट का मतलब होता है रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। और डिफिडेंस, डिफिडेंस का क्या मतलब होता है? शाइनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का क्या मतलब होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। और रेटिसेंट, रेटिसेंट का क्या मतलब होता है? रिजर्व्ड, नॉट स्पीकिंग मच, रिजर्व्ड, नॉट स्पीकिंग मच। अब हम इनके एंटोनिम देख लेते हैं। देखो, रेपुडिएट का मतलब होता है रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मतलब इसका एंटोनिम हो गया एडमिट करना, एक्सेप्ट करना। तो ए का क्या हो गया? सेकंड, ए का सेकंड, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अरे आंसर ही हो गया फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। डेफिडेंस का क्या मतलब होता है? शाइनेस, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस, लैक। तो बी का थर्ड, बी का थर्ड, ठीक है। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का क्या मतलब होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। तो ऑब्लिवियन का मतलब होता है भूलना, तो इसका अपोजिट एंटोनिम हो गया मेमोरी, ऑप्शन सी का फोर्थ, ठीक है। रेडिसेंट, रेडिसेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड, नॉट स्पीकिंग मच। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? ब्रेजन। और ब्रेजन का क्या मतलब होता है? बोल्ड, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. A क्या है? A. Spring had bright shades. Summer has cool. Autumn featured earthy tones and winter has deep hues. मतलब यहाँ पे सारी जो हम कह लें ऋतुओं के बारे में बता रहा है। The system often categorized individual into seasonal palettes based on their undertones. Getting your colors done involved being assigned hues that complementary your natural feature. Color analysis became popular in the 1980s and early 90s when people visited professional consultants. मतलब यहाँ पे ये सब कलर के बारे में बता रहे हैं, जैसे ब्राइट शेड्स हो गया, कूल हो गया, अर्थी टोन्स हो गया, डीप ह्यूज हो गया। मतलब डी से ही स्टार्ट होगा क्योंकि डी में ही कलर बता रहे हैं और सब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा? डी से। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। डी के बाद अब बी आएगा या सी आएगा? देखो पढ़ते हैं। कलर एनालिसिस बिकम पॉपुलर इन द 1980s एंड अर्ली 90s when people visited professional consultants. Getting your color done involved being assigned hues that complementary your natural features. और फिर बी में क्या लिखा है? द सिस्टम ऑफन कैटेगराइज इंडिविजुअल इंटू सीजनल पैलेट बेस्ड ऑन देयर अंडरटोन्स। मतलब बी के बाद तो ए आएगा ही आएगा, बी के बाद क्या आएगा? ए। अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कलर के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि कलर इंडिविजुअल को असाइन होना चाहिए। तो इसका मतलब डी के बाद सी आएगा, सी के बाद बी, फिर उसके बाद ए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यू हैवंट सीन दैट मूवी। ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? पॉजिटिव, और यू तो आएगा ही। तो और वर्ड क्या है? हैव। तो आंसर क्या आ जाएगा? हैव यू। यू हैवंट सीन दैट मूवी, क्या तुमने कभी ये मूवी नहीं देखी? तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 11. Select the most appropriate option to fill in the blanks and complete the following sentence. The monastery's dash architecture with its plain stone walls and innate grandeur stood in stark contrast to the opulent mansion nearby, reflecting the monk's commitment to a life of simplicity and discipline amidst a backdrop of luxury. तो हम एक बार इनका मतलब देख लेते हैं। इम्पोजिंग होता है ग्रांड, इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस, ग्रांड, इम्पोजिंग इन ग्रांड, और इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस। और ऑस्ट्री, ऑस्ट्री का मतलब होता है सिंपल, सिंपल, प्लेन, विदाउट डेकोरेशन।
डेकोरेशन. इंट्रिकेट, very detailed and complex. Very detailed and complex. Ornate, ornate का क्या मतलब होता है? highly decorated, elaborate. highly decorated, elaborate. तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होगा वो देखें. देखो, द मोनास्ट्रीज आर्किटेक्चर विद इट्स प्लेन स्टोन वॉल्स एंड इनेट ग्रैंडवेयर. मतलब यहाँ पे ऐसा वर्ड आएगा जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करे. प्लेन स्टोन वॉल्स, ग्रैंड, इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस, ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इम्पोजिंग लिख देंगे तो फिर वो प्लेन स्टोन को जस्टिफाई नहीं करेगा. ऑस्ट्री, सिंपल, प्लेन, विदाउट डेकोरेशन. येस, द मोनास्ट्रीज ऑस्ट्री architecture with its plain stone walls and innate grandeur stood in the stark contrast of the opulent mansion nearby. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ऑस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 12. Select the correct positive question tag to complete the given sentence. The grandfather asked the passers-by in the park, I didn't leave my bag here. तो देखो, जो ये वर्ड है ये तो एक्सप्लेन कर रहे हैं. मेन हमारे को यहाँ से मिलेगा. एक तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव. और हमारी मेन ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगी? डिड. डिड आई. तो ऑप्शन हमारा डिड आई, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. द जज रिमेन्ड इम्पार्शियल थ्रू आउट द ट्रायल इंश्योरिंग फेयरनेस. यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है? इम्पार्शियल. तो इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? ट्रीटिंग ऑल साइड इक्वली विदाउट बाइस्ड. मतलब बाइस्ड ना हो, है ना, अनबाइस्ड हो. अनबाइस्ड, अनबाइस्ड और ट्रीटिंग ऑल साइड्स इक्वली. ट्रीटिंग ऑल साइड्स इक्वली. ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? फेयर, अनबाइस्ड, नॉट इन्फ्लुएंस्ड. सब्जेक्टिव, बाइस्ड, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फीलिंग्स. हम बाइस्ड वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये लिख देते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियन. इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग और ओपिनियंस. कंपैशन, फीलिंग सिंपैथी फॉर अदर्स. फीलिंग सिंपैथी फॉर अदर्स. जजमेंटल, quick to criticize or judged. Quick to criticize or judged. तो हमारा आंसर क्या हो गया? सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्पार्शियल. इम्पार्शियल का सिनोनिम क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. वन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. अंडरलाइन हम कर लेते हैं पहले कौन कौन से वर्ड हैं. वैसे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस में जो वर्ड दे रखे हैं वही होगा. ये हो गया प्रिसीजन. विद डेफ्ट प्रिसीजन द ड्राइवर एग्जीक्यूटेड अ फ्लॉलेस मैन्यूवर इम्पेकेबली नेविगेटिंग थ्रू द कंजेस्टेड ट्रैफिक. देखो यहाँ पे प्रिसीजन, प्रिसीजन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है यहाँ पे. और इसका मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस. एक्यूरेसी, एग्जैक्ट, एग्जैक्टनेस. एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड, EXECUTED. एग्जीक्यूटेड की स्पेलिंग यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब होता है कैरिड आउट. कैरिड आउट. परफॉर्म्ड. मैन्योवर, MANO
MANOEUVRE होता है, MANOEVURE, मैन्यूवर। और इसका मतलब क्या होता है मैन्यूवर? अ मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल्स एंड केयर। अ मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स requiring skills and care। और impeccably का क्या मतलब होता है? perfectly without any faults, perfectly without any faults, without any fault। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? मैन्यूवर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और करेक्ट स्पेलिंग ये थी MANOEUVRE। क्वेश्चन नंबर 15, one of the underlined words in the sentence given below is misspelled incorrectly, identify the misspelled word। तो अब हम यहाँ अंडरलाइन नहीं करते, यहीं पे देख लेते हैं। BIZZARRE, ब्रिजेर नहीं, ब्रिजेर में एक ही जेड आता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हम मतलब देख लेते हैं। ब्रिजेर का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अनएपेटाइजिंग, अनएपेटाइजिंग का क्या मतलब होता है? नॉट अपीलिंग टू ईट, नॉट अपीलिंग टू ईट। ग्रेइश, ये एक ग्रे टेंट, मतलब जिसमें थोड़ा सा ग्रेइश पन आ रहा हो, हैविंग अ ग्रे टेंट, ग्रे टेंट। और पैलेट्स, पैलेट है द टॉप पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ योर माउथ, द टॉप पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ योर माउथ। देखो, द अनएपेटाइजिंग स्ट्रू with its greyish hue and unpleasant odor sat untouched on the table as diners exchange uneasy glance and hesitate, risking their palates on the dubious concoction that seems like a Brazier experiment, Brazier very strong experiment। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ब्रेजेर, एक ही जेड आता है। क्वेश्चन नंबर 16 मीन्स कॉम्प्रीहेंशन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट समरी ऑफ द पैसेज? समरी बतानी है हमें। टोन ऑफ द पैसेज, मोर सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, एंटोनिम ऑफ द वर्ड लाइटर, लाइटर का मतलब होता है बहुत हल्का, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? किसमें बता रहा है? द टाउन फेल्ट लाइटर, तो लाइटर का मतलब हल्का होता है, तो हल्का का अपोजिट हैवियर। ये नॉर्मल है, अगर इसमें हैवियर है तो यस। देखो, ब्राइटर हो नहीं सकता, बहुत चमकदार। फेंटर, सॉफ्टर, बहुत सॉफ्ट। यहाँ पे तो लाइट की बात हो रही है, हल्का। फेंटर, फेंट मतलब जो मुरझा जाना, मतलब बेहोश हो जाना। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, हैवियर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्ट स्टेटेड इन द पैसेज? इन चारों में से कौन सा फैक्ट है, मतलब पैसेज में है? एक बार पढ़ लेते हैं। Kian's parent gave him the envelope. The town mayor wrote the note. Kian was the only one writing notes. Teacher began joining the kindness movement। अब हम ऊपर देख लेते हैं पैसेज में अपने किस बारे में बात हो रही है। In a quiet town, a boy named Kian found a sealed envelope buried under a tree marked with a red ribbon. The envelope had no name, only the words, "Open when you feel lost." Curious, Kian waited for weeks before opening it during a tough day at school. Inside was a note that read, You matter more than you know. You matter more than you know. Look for light even in shadows. The message wasn't signed, but it changed something in Kian. He started writing kind notes and hiding them in places around town. Bus stops, books in the library, park benches. Slowly, others began doing the same. Soon, strangers smiled more and the town felt lighter. Even teachers began joining the movement. Eventually, local newspaper noticed the chance and wrote about the secret kindness notes. No one ever found who wrote the first note, but everyone agreed a small message at the right time can change a life forever, and sometimes even an entire town.
तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं अपने. व्हाट इज़ द करेक्ट समरी ऑफ द पैसेज? कियान स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर अबाउट टाउन सीक्रेट्स. नहीं. अ काइंड लेटर चेंज अ टाउन इंस्पायरिंग अदर टू स्प्रेड काइंडनेस. आर नोट reveals the writer's identity in a school contest. A boy founds a secret letter and forgets about it. तो इसमें करेक्ट समरी क्या है? अ काइंड लेटर चेंज अ टाउन इंस्पायरिंग अदर टू स्प्रेड काइंडनेस. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. ये पैसेज बहुत ईजी लगा मुझे. व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? देखो टोन क्या है, पैसेज की टोन क्या है? इंस्पायरिंग है, हार्ट वार्मिंग है. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. Question number 18. Select the most appropriate title of the passage. The Red Ribbon Tree, The Secret Big Notes, The Mystery at School, Kian and the Lost Letter. Option number 4 is the correct answer. क्योंकि रेड रिबन तो उसके ऊपर बंधा हुआ था तो वो स्टोरी पैसेज में बताया नहीं है. सीक्रेट बिग नोट्स नहीं. मिस्ट्री एट स्कूल, स्कूल में तो ऐसी कोई मिस्ट्री हुई नहीं. तो कियान एंड द लॉस्ट लेटर. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. हमारे को पहले पता चल गया एंटोनिम ऑफ लाइटर इज हैवियर. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following is 20. Which of the following is a fact stated in the passage? यहाँ पे ना कियान के पेरेंट्स की बात ही नहीं हुई है, मतलब उसके पेरेंट्स ने उन्हें एनवलप दिया नहीं. द टाउन मेयर की भी कोई बात नहीं हुई कि उसने नोट लिखा सबसे पहला. नोट तो पता ही नहीं ना सबसे पहला किसने लिखा है. कियान वाज द ओनली वन राइटिंग नोट्स, ये भी नहीं है, सारे लोग लिखने लग गए थे. टीचर बिगिन ज्वाइनिंग द काइंडनेस मूवमेंट. यस, टीचर्स ने भी स्टार्ट कर दिया था नोट्स, सीक्रेट नोट्स लिखना. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं मैथ्स PS1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.